A very good morning to each and everyone. To welcome to our channel, the Educational and Spiritual Consciousness. आज हम आपको बताएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ द फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर. द फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के मूल तत्व. सेकंड, एजुकेशनल नीड्स ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों की शैक्षिक आवश्यकताएं. थर्ड, इवैल्यूएट मोदालियर कमीशन, मोदालियर आयोग या मूल्यांकन का मूल्यांकन कीजिए. फोर्थ, एक्सप्लेन मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए. फिफ्थ, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एजुकेशन, वैश्वीकरण एवं भारतीय शिक्षा. सिक्स्थ, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता. सेवेंथ, स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ SC एंड ST, SC तथा ST के शिक्षा के स्तर. एट्थ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वभावीकरण. नाइन्थ, व्हाट इज ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या है. राइट अ नोट ऑन इंडियन कमीशन 1964-66, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के बारे में सुझावों पर टिप्पणी लिखिए. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 10 पूरे बुक में से. आप इन्हीं को रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए. सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हाउ मच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन this direction so far, what steps should be taken to achieve this aim within the next 5 years. प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है, आने वाले 5 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, who are marginalized groups, what steps have been taken by the central government for their education, वंचित वर्ग कौन है, केंद्रीय सरकार द्वारा वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. फोर्थ, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूईई ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रभाव का वर्णन करें. Fifth, what do you mean by quality education and what are the main indicators of quality? गुणवत्तापरक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, गुणवत्तापरक से के प्रमुख घोतक क्या हैं. Next, explain the constitutional fundamental rights and duties, how constitutional values are related to aims of education. संवैधानिक मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करें, किस प्रकार संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित है. नेक्स्ट, define the term equality of educational opportunities, why is it needed, discuss the different articles of Indian Constitution showing equality of opportunities in education. शिक्षा अवसरवादिताओं की समानता को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, शिक्षा में अवसरों की समानता दर्शाते हुए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए. नेक्स्ट, discuss the objective and recommendations of secondary education commissions 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के उद्देश्य और सिफारिशों का वर्णन कीजिए. 9, explain the objectives and recommendation of NPE, National Policy Education 1986 in detail, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों तथा सिफारिशों का विस्तृत वर्णन कीजिए. Next, discuss the meaning, need and implications of vocationalization of secondary education, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ, आवश्यकता और निहितार्थों का वर्णन कीजिए. थैंक यू.